अब बात एक ऐसी देसी टार्जन की जिसकी फिटनेस का डंका न केवल देश में बल्कि विदेशों तक बज रहा है। बिहार के बगहा के छोटे से गांव खैरपोखड़ा के बिहारी टार्जन यानी राजा यादव के देसी अंदाज से प्रभावित होकर अमेरिका से एक खास मेहमान उनके गांव आ पहुंचे। गांव में इन दिनों खुशी का माहौल है। वजह है गांव के अपने बिहारी टार्जन राजा यादव। उनकी देसी ताकत और जंगलों में निखरी फिटनेस न केवल भारत में बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका में भी तहलका मचा दिया है। इसी देसी फिटनेस से इतने प्रभावित हुए अमेरिकी फिटनेस कोच मरविन अची, जो बिग ब्रदर अमेरिका जैसे मशहूर रियलिटी शो का चेहरा रह चुके हैं, कि खुद गांव आ पहुंचे। राजा से मिलने गांव वालों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राजा यादव की मां ने प्रारंभिक अंदाज में आरती उतारी और गांव के युवाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अपने हीरो का मान बढ़ाया। मरविन अची हंसते हुए भोजपुरी में लोगों से बात की। मरविन ने न सिर्फ राजा यादव की तारीफों के पुल बांधे बल्कि गांव की सांस्कृतिक सादगी और मेहमानबाजी को भी दिल से सराहा। Okay. Kahalba. Kahaba. Yeah. Ah. Kahaba. Oh, what is the meaning in English? Kahalba. What How is are you? Yes. Yeah. What's the other one? Kahalba. No, Kahaba And Hindi. आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? Yes. आप कैसे हैं? Yeah. Kahaba is a different language, huh? Hindi is national language and Bhojpuri is regional language. Oh, of this village. Yeah, of this village of Bhojpuri. Bihar, state Bihar. Of Bihar. Also for Bhojpuri. Hindi. Wow, interesting. So when you speak, other people don't understand. When you speak, somebody from, let me say, Pune would not understand. No, they are Pune Marathi language. Oh. They speak Marathi. Wow, interesting. This is the specific variety. I think India have lots of culture. India has lots of culture. How many lots of languages in India? Do you know? Every 200 kilometers, language will change. Wow. If you travel, every 200 kilometer, language will change. Interesting. This is the speciality of India. That is why India is called because you are very impressed from Raja Yadav fitness. They all love him and also love you. Thank you so much. It's a memorable time. We will ever in our life we will just don't miss it. Wow. Thank you. This is a special moment in my Special life. moment. I want to take this opportunity to appreciate Raja for, the hospitality. Treats, I did not expect this. He went on and beyond, blew my mind with how much he did. Yes. He didn't have to do any of this, but he did beyond. He's And he like is from, his name. Yeah, he is like his name, King. आज बगहा मार्जिन अरबी आए हैं, कितनी खुशी है बगहा के लिए भी, आपके लिए भी। देखिए भैया, मतलब मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है भैया कि मतलब अमेरिका से चल के कोई बिहार की धरती पे आ रहा है। तो भैया मुझे और यहाँ के सारे नागरिकों को और सारे जो यूथ है उनको काफ़ी खुशी हुई है इस पल को अनुभव करते हुए। मुझे भी बहुत काफ़ी अच्छा लगा है और मुझसे जितना हुआ उतना मैं इनके स्वागत में अपना दमखम लगाया और मैं एक छोटे से फैमिली से हूँ, जितना हुआ मैं उतना इनका स्वागत किया। अच्छा, इनसे संपर्क कैसे हुई, आप तक कैसे पहुँचे? देखिए क्या है ना कि मेरा इंस्टाग्राम पे वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग जाता है, जैसे सबको पता है मैं रनिंग करता हूँ। तो ये उस टाइम मेरा बहुत से वीडियो उठाए जिस पे ट्वीट नहीं हो जो नहीं होता है, मतलब वीडियो बनाना रिएक्ट किया। नहीं रिएक्ट किया। तो वो रिएक्ट करने के बाद वो मिलियन मतलब कम से कम 200-250 मिलियन जा रहा था वीडियो में। तो इनका फैन फॉलोइंग काफ़ी इंडिया से जुटने लगा और इन्होंने एक कमिटमेंट किया कि जब मेरा 5 मिलियन हो जाएगा तो मैं मिलने आऊँगा, इंडिया में आऊँगा। और मेरे पास मैसेज आया कि हाँ हम मेरे से मिलने आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई आइए, जब 5 मिलियन होगा तब आइएगा। जैसे 5 मिलियन हुआ तो इन लोग आ गया, अब मतलब मेरे पास आए तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं, इनका स्वागत करते हैं। क्या आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? ये प्लानिंग कुछ नहीं है भैया, बस इनको घुमाना है, अपने कल्चर को दिखाना है। प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है भैया, बस इसे अपने आए हैं जैसे देसी दिखा रहे। देखिए भैया मुझे पता है कि मतलब अदर जगह जाएंगे जैसे मुंबई दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो तो होंगी, क्योंकि जो मॉडल ज़माने हैं वो तो मॉडल तरीके के मिलते ही होंगे, इनको बहुत सी चीज़ें मिलती ही होंगी। अच्छे खान पान जो मॉडर्न तरीके के मतलब रेस्टोरेंट हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो आजकल सब सिमिलर है। मैं इनको सोचा कि चलते हैं क्यों ना गांव में घुमाया जाए इनको और थोड़ा सा दिखाया जाए कि हाँ गांव का माहौल कैसा होता है। इसीलिए मैं इस इन्वायरमेंट में आकर बैठा हूँ और जो वातावरण के शुद्धिकरण है, मतलब शुद्ध चीज़ है, उससे मतलब इनको रूबरू करा रहा हूँ
और जो भी चीज़ें होगी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें होगी उनको दिखाऊंगा और देसी जो हमारी खान पान है उसे खिलाऊंगा और इनका अनुभव जानूंगा कि इनका अनुभव कैसा रहा। बस मेरा ये टारगेट है, इनको जब आए हैं तो बस देसी चीज़ें दिखाएं। ओलंपिक के लिए कोई बच्चों के अंदर काफ़ी चर्चाएं थी कि हमारे राजा भी ओलंपिक खेलेंगे, ओलंपिक जीतेंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ये जो आजकल के नेता हैं उनसे आपको यही चर्चा करना चाहिए कि हमारे ज़िले में ग्राउंड क्यों नहीं बन रहा है। अगर आप ये वीडियो दिखाइएगा जरूर काटिएगा, मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ कि बिहार में ऐसे बहुत से ज़िले हैं जो भी वहाँ के प्रतिनिधि हैं जिनके हाथ में ये सब चीज़ें, उनसे ज़रूर पूछिएगा राजा की तरह कितने युवाओं और दबेंगे, राजा की तरह कितने बिहारी टार्जन दबेंगे, तब आप ग्राउंड बनवाइएगा। इस चीज़ जाके उन नेताओं से पूछिए जिनके हाथ में है कि ग्राउंड बनवाना, ये ज़रूर पूछिएगा कि कितने बिहारी टार्जन मरेंगे, क्योंकि राजा घर के ऑलरेडी 3 लोग जवान अपनी कुर्बानी दे चुके हैं। मेरे दादाजी करते करते चले गए, मेरे पिताजी करते करते उनका एज खत्म हो गया, मैं भी संघर्ष ही कर रहा हूँ। तो मेरी तरह और भी युवा हैं जिनके लिए ग्राउंड सुविधा व्यायामशाला नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा पूछिए कब बनेगा व्यायामशाला हमारे ज़िले में। एक सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है, 2 जिला है हमारे, इतना बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण, यहाँ पे एक ग्राउंड नहीं है दौड़ने के लिए। मैं 10 साल से रोडों पर दौड़ रहा हूँ। थोड़ा सा अगर इस चीज़ पर सुधार होता था, मुझे लगता है मैं ही नहीं, हमारे चंपारण के सैकड़ों युवा मेडल लाते हैं ओलंपिक। शुरुआती दौर से लेकर अभी तक छोटे बड़े प्रतिनिधि, विधायक, सांसद सभी मिले, मंत्री लोग हाँ, भी सब मिले, मिले, सब मिले। कभी आश्वासन नहीं मिला क्या ग्राउंड को लेकर? चर्चा नहीं हुई क्या? मैं चर्चा है, मैं मिलने जाता हूँ इसी चर्चाएँ के विषय में, ठीक है, लेकिन चर्चाएँ होती है भैया, तो पता नहीं कितना ही चर्चाएँ होती है, लेकिन कोई सुनता नहीं है भैया। बहुत दुख यही बात की है कि कोई सुनता नहीं है, लेकिन जो हमको करना भी हम करते हैं। जब तक जान है तब तक ये करेंगे, जब तक जवानी है तब तक करेंगे, कोई बात नहीं। पिताजी का जवानी ख़त्म हो गया, बाबा जी ख़त्म हो गए, तो फिर मैं भी समर्पित हूँ। लेकिन चाहूँगा कि युवाओं के लिए कुछ बने, कुछ ऐसा सुविधा मिले कि मेरे तरह 10 साल ना दौड़े, मेरे पिताजी का जैसे उम्र ख़त्म हो गया, टैलेंट रहते हुए ना दबे। बस मैं यही चाहूँगा कि सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चंपारण में जल्द से जल्द ग्राउंड बनाना चाहिए। थैंक यू। Brings you to Bagha all the way from the United States. Oh my gosh, I've always wanted to visit India, and you know, when I thought about where to visit, right, I reached out to Raja, and Raja invited me to Bihar, and he told me about the beautiful place. And coming here now, I get to see that by myself, and I mean, look at this place. It's so peaceful. Like, I want to just stay here. Oh yeah, of Because course, I you live in can a stay. city, you know, so very noisy, and here it's just calm. Yes. Like, look at that. Like, I've never seen anything like this. I've never seen anything like this. Second question, how do you feel visiting a small town like Bagha in Bihar? Wow, you know what? I grew up in a small town too. Oh, Like when I grew up, I grew up in a small town. So coming here, that's why I was quiet when we were driving, because it reminds me of back home, long time ago. You know, so I feel the same. I feel that. So it's beautiful. Coming here just makes me, just appreciate myself, appreciate life. Appreciate like where I come from and that's different great, things like that's that. great. So, Okay, next question. What do you think about the fitness culture you see here in Bagha and Bihar? you know what? I mean, I think you told me or he told me that there's not much equipment here, Yes. but still people stay That's the fit. quality of Raja Yadav. That's crazy. That's the quality. Lack of resources, he just make his fitness. Lack of resources. Lack of resources, Yes. and he's still keeping fitness. Keeping fitness. It's challenging. It's because Very challenging. That is Yeah. why people loves him. Exactly. That is why crowd just Raja Yadav. Raja. He has no gym. He doesn't join gym any good physique. And commitment. Also internationally, people know him Oh, by his yes, fitness. yes, Yeah. definitely. I know him. Yeah, In fact, you I know also him know by him. his fitness because Yeah. I saw his video. I was running. I'm like, wow, amazing guy. You know. Have visited India before? How is Bagha different from other places you have been visited ever? I've never visited India before. This is my first time. Okay. And definitely Baha is setting the standard. So now when I go to new place, I'm going to try to look out and see what's special about every place that I visit, because here is amazing, and I can imagine how much more amazing everywhere else in Okay. India will be. Would you like to tell about this town? 3 or 4 similarities about both. Ooh, Yes, 3 this or 4. town and my hometown, Yes. Okay. where I grew up. Yeah, we agree. Oh wow, it's a small town. Okay. I feel like would you say this is a small town? Yes. I can't really tell because of how wide. I don't know how wide it goes. It's small. It's small. Yeah. Small. So I grew up in a small town too. Okay. I grew up in a town full of nice people like this. because No, everybody's what so are nice. 3 or Similarities. Yes, similarities. Yes. So small town, nice people, right? okay. And I'm ready to try the food. Then I'll know if
the food, because my food in the small town was really good. Okay, So I want to compare with this. But Thank you. I love Indian food already. So आज बगहा मार्जिन अरबी आए हैं, कितनी खुशी है बगहा के लिए भी, आपके लिए भी? देखिए भैया, मतलब मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है भैया कि मतलब अमेरिका से चल के कोई बिहार की धरती पे आ रहा है। तो भैया मुझे और यहाँ के सारे नागरिकों को और सारे जो यूथ है उनको काफ़ी खुशी हुई है इस पल को अनुभव करते हुए। मुझे भी बहुत काफ़ी अच्छा लगा है और मुझसे जितना हुआ उतना मैं इनके स्वागत में अपना दमखम लगाया। और मैं एक छोटे से फैमिली से हूँ, जितना हुआ मैं उतना इनका स्वागत किया। अच्छा, इनसे संपर्क कैसे हुई, आप तक कैसे पहुँचे? देखिए क्या है ना कि मेरा इंस्टाग्राम पे वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग जाता है, जैसे सबको पता है मैं रनिंग करता हूँ। तो ये उस टाइम मेरा बहुत से वीडियो उठाए जिस पे ट्वीट ट्वीट नहीं हो जो नहीं होता है, मतलब वीडियो बनाना रिएक्ट किया, हाँ नहीं रिएक्ट किया। तो वो रिएक्ट करने के बाद वो मिलियन मतलब कम से कम 200-250 मिलियन जा रहा था वीडियो में। तो इनका फैन फॉलोइंग काफ़ी इंडिया से जुटने लगा और इन्होंने एक कमेंटमेंट किया कि जब मेरा 5 मिलियन हो जाएगा तो मैं मिलने आऊँगा, इंडिया में आऊँगा। और मेरे पास मैसेज आया कि हाँ हम मेरे से मिलने आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई आइए, जब 5 मिलियन होगा तब आइएगा। जैसे 5 मिलियन हुआ तो इन लोग आ गया, अब मतलब मेरे पास आए तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं, इनका स्वागत करते हैं। क्या आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? इनके ये साथ प्लानिंग में कुछ नहीं है भैया, बस इनको घुमाना है, अपने कल्चर को दिखाना है। प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है, बस इससे अपने आए हैं, जैसे देसी दिखा रहे। देखिए भैया आपको मुझे अपना पता है लेके कि ये मतलब अदर जगह जाएंगे, जैसे मुंबई दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो तो होंगी, क्योंकि जो मॉडल ज़माने हैं वो तो मॉडल तरीके के मिलते ही होंगे, इनको बहुत सी चीज़ें मिलती ही होंगी। अच्छे खान पान जो मॉडर्न तरीके के मतलब रेस्टोरेंट हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो आजकल सब सिमिलर है। मैं इनको सोचा कि चलते हैं क्यों ना गांव में घुमाया जाए इनको और थोड़ा सा दिखाया जाए कि भाई गांव का माहौल कैसा होता है। इसीलिए मैं इस इन्वायरमेंट में आकर बैठा हूँ और जो वातावरण के शुद्धिकरण है, मतलब शुद्ध चीज़ है, उसे मतलब इनको रूबरू करा रहा हूँ। और जो भी चीज़ें होगी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें होगी उनको दिखाऊँगा और देसी जो हमारी खान पान है उसे खिलाऊँगा और इनका अनुभव जानूँगा कि इनका अनुभव कैसा रहा। बस मेरा ये टारगेट है, इनको जब आया है तो बस देसी चीज़ें दिखाएं। ओलंपिक के लिए कोई बच्चों के अंदर काफ़ी चर्चाएं थी कि हमारे राजा भी ओलंपिक खेलेंगे, ओलंपिक जीतेंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ये जो आजकल के नेता हैं उनसे आपको यही चर्चा करना चाहिए कि हमारे ज़िले में ग्राउंड क्यों नहीं बन रहा है। अगर आप ये वीडियो दिखाइएगा जरूर काटिएगा, मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ कि बिहार में ऐसे बहुत से ज़िले हैं जो भी वहाँ के प्रतिनिधि हैं जिनके हाथ में ये सब चीज़ें, उनसे ज़रूर पूछिएगा राजा की तरह कितने युवाओं और दबेंगे, राजा की तरह कितने बिहारी टार्जन दबेंगे, तब आप ग्राउंड बनवाइएगा। इस चीज़ जाके उन नेताओं से पूछिए जिनके हाथ में है कि ग्राउंड बनवाना, ये ज़रूर पूछिएगा कि कितने बिहारी टार्जन मरेंगे, क्योंकि राजा के घर का ऑलरेडी 3 लोग जवान अपनी कुर्बानी दे चुके हैं। मेरे दादाजी करते करते चले गए, मेरे पिताजी करते करते उनका एज खत्म हो गया, मैं भी संघर्ष ही कर रहा हूँ। तो मेरी तरह और भी युवा हैं जिनके लिए ग्राउंड सुविधा व्यायामशाला नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा पूछिए कब बनेगा व्यायामशाला हमारे ज़िले में। एक सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है, 2 जिला है हमारे, इतना बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण, यहाँ पे एक ग्राउंड नहीं है दौड़ने के लिए। मैं 10 साल से रोडों पर दौड़ रहा हूँ, तो अगर इस चीज़ पर सुधार होता था, मुझे लगता है मैं ही नहीं हमारे चंपारण के सैकड़ों युवा मेडल लाते हैं ओलंपिक। शुरुआती दौर से लेकर अभी तक छोटे बड़े प्रतिनिधि, विधायक, सांसद सभी मिले, मंत्री लोग भी सब मिले, मिले। कभी आश्वासन नहीं मिला क्या ग्राउंड को लेकर? चर्चा नहीं हुई क्या? ये मैं चर्चाएँ मैं मिलने जाता हूँ इसी चर्चाएँ के विषय में, ठीक है, लेकिन चर्चाएँ होती है भैया, पता नहीं कितना ही चर्चाएँ होती है, लेकिन कोई सुनता नहीं है भैया। बहुत दुख यही बात की है कि कोई सुनता नहीं है, लेकिन जो हमको करना भी हम करते हैं। जब तक जान है तब तक ये करेंगे, जब तक जवानी है तब तक करेंगे, कोई बात नहीं। पिताजी का जवानी ख़त्म हो गया, बाबा जी ख़त्म हो गए, तो फिर मैं भी समर्पित हूँ। लेकिन चाहूँगा कि युवाओं के लिए कुछ बने, कुछ ऐसा सुविधा मिले कि मेरे तरह 10 साल ना दौड़े, मेरे पिताजी का जैसे उम्र ख़त्म हो गया, टैलेंट रहते हुए ना दबे। बस मैं यही चाहूँगा कि सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चंपारण में जल्द से जल्द ग्राउंड बनाना चाहिए। थैंक यू।